वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा र और ल में कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं और उनके बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। साथ में ही हमारे होठों के अक्षरों में हमें क्यों दिक्कत आती है, जैसे कि म। अब देखो यहाँ पे दो अक्षर बोले मैंने, म और प। ये दोनों ही अक्षर, दोनों होठ जब आपस में मिलते हैं तो वो साउंड निकालते हैं, या म या प। अब उसके बाद हम सबसे पहले मैं करूँगा बात यहाँ पे र और ल की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन आपको वो चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी अगर आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो। र के अंदर देखो, बेसिक्स के ऊपर आया करो हमेशा। बेसिक ऑफ र इज, ऑफ आर इज, जीभ दांतों के पीछे लगती है। ये हमारे हैं दांत, उनके पीछे जीभ लगती है और वहाँ ऊपर खड़ी होती है। वोकल कॉर्ड में पीछे से हवा आती है, तो वो जब जीभ पे लगती है, अगर वो उस पोजीशन पे जीभ रहती है, वो ऊपर से वाइब्रेट होती है, तो वो र की साउंड निकालते हैं। जैसे र, 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 री, रू, रे, रो। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, जो भी साउंड अगर आपको दिक्कत है वॉवल्स के अंदर, वॉवल्स में दिक्कत कभी भी नहीं होनी चाहिए। वॉवल्स सबसे इजीएस्ट होते हैं, लेकिन अटकने वाले को वॉवल्स में भी दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ई। अब जो भी अ, आ, ई, उ, ए, ओ है वो अटकने वाला, वो कैसे ठीक करे? जितना उसको नॉर्मल वे में बोलेगा, रिलैक्स मोड में होके बोलेगा, वो इजीएस्ट वे में निकलेगा। अब जैसे कि उससे अ नहीं बोला जा रहा, तो उसको एकदम आराम से आमिर। जो भी अगर आपको वर्ड लगते हैं जो आ से है, आम, आम तोर, या फिर इमारत, इमली, जो भी अगर आपको वर्ड है उसको पहले अल्फाबेट बोलो, फिर उसके साथ उसका वर्ड बोलो। नहीं तो उसको हाफ करके बोल दो। आराम है, जैसे आ राम, आम, आम तोर। मतलब उसको अगर हाफ करके बोलोगे तो जो आपको एफर्ट जोर लगाना पड़ रहा है फर्स्ट अल्फाबेट पे, वो हाफ हो जाएगा आपका जोर इन 2 पार्ट्स। वर्ड को हाफ करोगे तो वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे हाफ हाफ होके आपका जब ब्रीदिंग लेवल यूज होगा तो वहाँ ईजिएस्ट वे में आपसे बोला जाएगा। उसके बाद है र के ऊपर वापस आते हैं। र की जो साउंड मैंने आपको बताई है, जीभ की वाइब्रेशन। लोग कहते हैं कि सर वाइब्रेशन नहीं आ रही। वाइब्रेशन किसी चीज के हिलाने से या मेडिसिन से नहीं आ सकती और ना कभी आएगी। वाइब्रेशन क्या होता है? जब आप उसको नेचुरल वे में बोलेंगे और जब वो चीज नेचुरल वे में आपके मुंह से निकलेगी इन द राइट पोजीशन एंड डायरेक्शन, जब वो राइट पोजीशन पे रहेगी आपकी जीभ, और जब वो लगातार र बोलने के लिए कोशिश करेगी, तो फिर वहां से वो वाइब्रेट होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। अब र को ल के अंदर मिक्स कर रहे हैं। फर्क क्या है र और ल में? र में वाइब्रेशन होती है, ल में वाइब्रेशन नहीं होती। और ल में जीभ ऊपर लग के नीचे आती है, जैसे कि ल, 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 ल। अगर जीभ ऊपर रखें, मैं यहाँ पे एक चीज और समझा दूं। अब जैसे र में मैंने बताया था कि जीभ ऊपर वहां रहती है और वाइब्रेट होती है, लेकिन वो उस पोजीशन पे रहती है। लेकिन ल में ऊपर जीभ लग के वो नीचे आती है। अगर जीभ ऊपर लगी रहे ल में भी, अब देखो ल, ल, आपका साउंड ही नहीं निकलेगी। ल के बाद जो निकलता है ना अ, ल, अ, तो वो जो अ की साउंड है वो जब तक जीभ नीचे नहीं आएगी वो अ की साउंड नहीं निकलेगी। इसलिए राइट मेथड ल, ल, ली। ली के बाद जीभ नीचे आई, उसने ई बोला फिर दोबारा। अब उसके बाद हम करेंगे बात, ये तो हो गया र और ल में। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा र और ल सही नहीं हो रहा, तो आप ऑनलाइन सेशन लेंगे, उसमें लाइव आपकी जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई हम आपके सामने ही करेंगे और आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे ऑनलाइन सेशन में। व्हाट इज द राइट मेथड टू स्पीक आर एंड एल। वहां पे आपका जब राइट मेथड में आपके मुंह से साउंड निकलेगी और 1 वीक की एक्सरसाइजेज होंगी, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, इस चीज से रिकवर कर सकते हैं। हाँ जी, अब करेंगे म और प, यानी कि होठों के अक्षर। ये 2 अक्षर ही हमारे मेन होते हैं होठों के। हो सकता है और अक्षर भी होठों से बोले जाते हो, लेकिन जो मेन दिक्कत वाले अक्षर हैं वो है म और प। अटकने वाला, हकलाने वाला म और प पे होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं। वो क्यों? सबसे पहले इसका बेसिक देखो। म बोलना है, म, म,
और ऐसे ही बोलूंगा प प। अगर मैं जोर लगाऊंगा हद से ज्यादा प। अगर जोर लगाएंगे तो यहां पे क्या हुआ, हद से ज्यादा जोर लगा, सांस भी पूरा वहां यूज हो गया लेकिन कुछ बोला ही नहीं गया, सब कुछ मुंह में ही रह गया। अगर म बोलना है या प बोलना है, देखो अगर होठ जब आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक गए, तो जब होठ आपस में एक दूसरे के साथ चिपक गए, उनको कितनी जोर से अगर अंदर से हवा आएगी वोकल कॉर्ड से, जितनी जोर से हवा आप अंदर से निकालोगे वो होठ और ज्यादा टाइट हो जाएंगे, कुछ भी वो खुलेंगे नहीं कोई अक्षर बोलने के लिए, बल्कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वे में एकदम आराम से बोलने के लिए एफर्ट करूं तो होठ चिपकेंगे भी नहीं और आराम से मुंह खुलेगा और वो म या प या म या प इजीएस्ट मेथड है। कोई भी अक्षर पे अगर जोर लगा के आप कभी भी ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अगर मैं जोर लगा रहा हूं तो मेरी क्लैरिटी आएगी, नहीं। कोई भी अल्फाबेट ज्यादा जोर लगाने से साफ सुनाई देना कोई गारंटी नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मल बेसिस पे तुम जितना बोलोगे, मैंने एक चीज हमेशा कहता हूं, स्पीड नॉर्मल रहेगी तो क्लैरिटी हमेशा इंप्रूव होती है। स्पीड फ्लक्चुएट होगी, हाई पे चलेगी, नॉर्मल पे आ गई, लो पे आ गई, तो क्लैरिटी एक लेवल पे नहीं रहती, क्लैरिटी हमेशा नीचे गिरती है अगर स्पीड फ्लक्चुएट होगी तो। इसलिए स्पीड को नॉर्मल रखेंगे तो क्लैरिटी इंप्रूव होएगी डे बाय डे। अब जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे, तो अगर और कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ऑनलाइन सेशन में, अगर आपको भी लेना है तो एक सेशन आप लेके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।